हाय एंड वेलकम बैक टू फर्स्ट कोड यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे एड्रेसिंग मोड और एड्रेसिंग मोड के टाइप्स के बारे में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एड्रेसिंग मोड क्या होता है? द एड्रेसिंग मोड स्पेसिफाइज दैट हाउ एन ऑपरेंड इज अवेलेबल इन एन इंस्ट्रक्शन। इसका मतलब क्या कि कोई भी एक इंस्ट्रक्शन है जो कि आपने कंप्यूटर को दिया है, आपने सिस्टम को दिया है, तो उसमें जो आपने ऑपरेंड दिया है वो किस तरह से उसमें दिया है वो डिसाइड करता है एड्रेसिंग मोड आपका। पहले के जो लैंग्वेजेज होते थे लाइक असेंबली लैंग्वेज, उसमें हम लोग क्या करते थे, इंस्ट्रक्शन देते थे सिस्टम को। ओके, तो उस टाइप में क्या होता है, एड्रेसिंग मोड उसको आइडेंटिफाई करता है, एड्रेसिंग मोड डिफाइन करता है, स्पेसिफाइज करता है कि किस तरह से आपने ऑपरेंड को जो है इंस्ट्रक्शन में दिया है। As we know that an operand can be available in memory or register or directly in instruction, so there are different types of addressing mode। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक जो ऑपरेंड है वो मेमोरी में हो सकता है या रजिस्टर में हो सकता है, किसी बफर एरिया में हो सकता है या डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन में ही मौजूद हो सकता है। अगर हमने कहीं दिया है 2+5, इसका मतलब क्या, हमारा ऑपरेंड क्या है, 2 है और 5 है। तो जो 2 और 5 है वो डायरेक्टली प्रेजेंट है इंस्ट्रक्शन में। लेकिन अगर मान लिया जाए हमने पॉइंटर का कॉन्सेप्ट लगा करके हमने दो मेमोरी एड्रेस दिया है और कहा है कि इस मेमोरी एड्रेस में जो ऑपरेंड, जो डेटा स्टोर है, उन दोनों का क्या करना है, सम करवाना है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, मेमोरी एरिया को दिया है अपने इंस्ट्रक्शन में। तो इस तरह से जो एड्रेसिंग मोड है उसके डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं। हम लोग इंस्ट्रक्शन को डिफरेंट वे में सिस्टम को दे सकते हैं। तो उसके टाइप्स को हम लोग देख लेते हैं। 7 टाइप्स हैं यहाँ पे एड्रेसिंग मोड, हम लोग बारी बारी से देखेंगे। सबसे फर्स्ट जो है वो है इम्प्लाइड या इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड। सेकेंड इज डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, देन इनडायरेक्ट, देन रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, रिलेटिव एड्रेसिंग मोड एंड लास्ट बेस एड्रेसिंग मोड। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड। In this addressing mode, the operand is directly defined in instruction। इम्प्लाइड या इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड में क्या होता है कि जो ऑपरेंड है आपका, मीन्स अभी जो हमने एग्जांपल देखा था 2+5, वो आपका हो गया इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड। डायरेक्टली क्या किया आपने, ऑपरेंड को अपने इंस्ट्रक्शन में ही दे दिया। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए ये जो इंस्ट्रक्शन है ऊपर वाला ऐड R1, #08, #5C, ये जो है असेंबली लैंग्वेज में एक इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है। आप सिस्टम को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि R1 क्या है, एक मेमोरी लोकेशन है, रजिस्टर का एक लोकेशन है। उसमें आप क्या करवा रहे हैं, #08, ये दोनों क्या है, हैश कोड वैल्यू है, इसको आप क्या करवा रहे हैं, सम करके R1 मेमोरी एरिया में स्टोर करवा रहे हैं। तो आपका यहाँ पे ऑपरेंड क्या हुआ, #08 और #5C, ये क्या हुआ, आपका ऑपरेंड हुआ। तो आप ऑपरेंड को डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन में क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शन में आपका ऑपरेंड मौजूद है। तो ये क्या है, इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड है। तो ऐड R1, #08, #5C, इस इंस्ट्रक्शन से क्या होगा, यहाँ सेकेंड लाइन में दिया हुआ है कि R1 में क्या होगा, इन दोनों का सम क्या होगा, स्टोर हो जाएगा। सेकेंड जो हमारा है वो है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड क्या होता है, इन दिस एड्रेसिंग मोड द एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड इज डिफाइंड इन द इंस्ट्रक्शन। इसमें जो हमने सेकेंड एग्जांपल अभी डिस्कस किया था जस्ट, उसका चर्चा यहाँ पे आ गया। इस एड्रेसिंग मोड में क्या होता है कि जो ऑपरेंड है आपका, जो 2 और 5 है, वो मेमोरी में किस लोकेशन में स्टोर है, वो लोकेशन क्या होता है, इंस्ट्रक्शन में दिया जाता है। उस लोकेशन के माध्यम से क्या होगा, फिर हम लोग जाएंगे उस एरिया पे, उस मेमोरी एरिया पे, और उस ऑपरेंड को एक्सेस करेंगे। द इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन इज स्लोअर देन इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड। जाहिर सी बात है, इसमें क्या होगा, आपका इंस्ट्रक्शन का जो एग्जीक्यूशन होगा, जो आपने सिस्टम को इंस्ट्रक्शन दिया है, आपका सिस्टम इंस्ट्रक्शन को स्लो एग्जीक्यूट करवाएगा मुकाबले में इम्प्लिसिट एड्रेसिंग के। क्यों? क्योंकि इम्प्लिसिट एड्रेसिंग में डायरेक्ट आपने दिया था ऑपरेंड, और इसमें ऑपरेंड का आप मेमोरी एरिया दे रहे हैं। तो मेमोरी में जा करके फेच करने में जो समय लगेगा, वो समय क्या होगा, इसमें ज्यादा लगेगा। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, जो इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है ऐड, और दो मेमोरी एरिया यहाँ पे दिया हुआ है M, उसके बाद #005T, देन M #271C। तो ये दोनों क्या है, मेमोरी एरिया है। तो सबसे पहले सिस्टम क्या करेगा, इस मेमोरी एरिया में जाएगा। मेमोरी एरिया यहाँ पे डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया गया है, यहाँ पे जाएगा और ऑपरेंड को फेच करेगा। यहाँ पे ऑपरेंड क्या है आपका, #70, इसको फेच करेगा।
देन हैश 6e इसको क्या करेगा, फेच करेगा और फिर दोनों का सम को क्या करेगा, इसमें स्टोर करवा देगा। ये असेंबली लैंग्वेज में, असेंबली कोड में इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, जो ऊपर में लिखा हुआ है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, ऐड मीन्स ऐड करना है, दो ऑपरेंड दिया हुआ है तो दोनों का सम करके जो फर्स्ट ऑपरेंड है उसमें क्या करवा देता है, स्टोर करवा देता है। ये असेंबली कोड में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा, इस दोनों मेमोरी एरिया में जो ऑपरेंड मौजूद है उनका सम होगा और फर्स्ट मेमोरी एरिया में क्या हो जाएगा, वो स्टोर हो जाएगा जाकर के। जो हमारा थर्ड है वो है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। In this addressing mode, the address of that memory block is available in the instruction where the address of operand is available। यहाँ पे थोड़ा क्या हुआ और कॉन्सेप्ट बढ़ गया। In this addressing mode, इस addressing mode में क्या होता है, address of that memory block is available in the instruction where the address of the operand is available। Means ध्यान से समझिए, आपके पास दो ऑपरेंड है, एक है 2 एक है 5। वो 2 और 5 क्या है, कहीं स्टोर है मेमोरी में, उस मेमोरी का कुछ एड्रेस है। ठीक, मान लिया जाए उस मेमोरी का कुछ एड्रेस है 6 और 7। वो जो 6 और 7 है उसको भी क्या किया जाता है, कहीं मेमोरी में स्टोर करवाया जाता है। देन उसका जो एड्रेस होता है, मान लिया जाए 8 और 9, उसको इंस्ट्रक्शन में दिया जाता है। इसका मतलब क्या कि आपके इंस्ट्रक्शन में क्या मौजूद होगा, वो एड्रेस मौजूद होगा जो कि आपके ऑपरेंड का एड्रेस है। जैसे एग्जांपल से समझिए, यहाँ पे क्या है, ऐड मेमोरी ऑफ हैश 001b। इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या है, ये टोटल क्या है, m के बाद ये जो टोटल लिखा हुआ है ये खुद में एक एड्रेस है। ये खुद में क्या है, एक एड्रेस है जहां पे क्या मौजूद है, ऑपरेंड मौजूद है। जैसे अगर हम इसको एग्जीक्यूट करवाएं तो क्या होगा, सबसे पहले ये जो इंटरनल मेमोरी है ये सोल्व होगा m हैश 001b। तो हैश 001b में क्या है, हैश 005d है जो खुद में एक क्या है, ये खुद में एक क्या है, एक मेमोरी एड्रेस है। तो हैश 005d यहाँ पे आ जाएगा। देन m हैश 200a, तो हैश 200 है, यहाँ पे क्या स्टोर है, हैश 271c। तो यहाँ पे आ जाएगा हैश 271c जो कि खुद एक एड्रेस है। देन लास्टली क्या होगा कि इन दोनों एड्रेस में जो मौजूद है ऑपरेंड, तो यहाँ पे क्या था, देखिए हैश 001b में क्या था, हैश 005d। तो हैश 005d में कौन सा ऑपरेंड मौजूद है, हैश 7d। देन हैश 271c में क्या मौजूद है, हैश 6c। तो इन दोनों का सम होकर क्या होगा, फर्स्ट मेमोरी एरिया में ये स्टोर हो जाएगा। तो ये इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में होता है। यहाँ पे क्या होता है, जो एड्रेस होता है उसका एड्रेस, जो एड्रेस है ऑपरेंड का, उसका एड्रेस इंस्ट्रक्शन में मौजूद होता है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के बाद है रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। इसमें क्या होता है, द ऑपरेंड इज अवेलेबल इनटू द रजिस्टर। सिंपली जो आपका ऑपरेंड होता है वो क्या होता है, रजिस्टर में मौजूद होता है और रजिस्टर को क्या किया जाता है, इंस्ट्रक्शन में दे दिया जाता है। तो उस रजिस्टर के नेम के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, उसको फेच कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो फर्स्ट आपको दिख रहा होगा, क्या है, कोड लिखा हुआ है असेंबली में, ऐड R1, R2। दैट इज R1 और R2 रजिस्टर में जो भी ऑपरेंड मौजूद है उसको क्या करो, ऐड कर दो और उसको अगेन R1 में स्टोर करवा दो। तो सबसे पहले सिस्टम क्या करेगा, R1 और R2 रजिस्टर को फेच करेगा, उसमें जो ऑपरेंड है उसको क्या करेगा, दोनों को सम करवा देगा एंड देन उसको R1 में स्टोर करवा देगा। सेकेंड, दूसरा एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ऐड R1, R2, R3। इसका मतलब क्या हुआ कि R2 और R3 रजिस्टर में जो ऑपरेंड मौजूद है उसको सम करो और R1 में उसको स्टोर करवा दो। तो वैसा यहाँ पे होगा। तो ये था रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, जहाँ पे क्या होता है कि आपका जो ऑपरेंड होता है इंस्ट्रक्शन का वो रजिस्टर में मौजूद होता है। आगे जो है वो है रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। यहाँ पे क्या होगा, द एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड इज अवेलेबल इन द रजिस्टर विच इज मेंशन्ड इन द इंस्ट्रक्शन। यहाँ पे क्या होगा कि ऑपरेंड का, आपका जो ऑपरेंड है 2 और 5, उसका जो एड्रेस होगा वो क्या होगा, रजिस्टर में मौजूद होगा। मीन्स रजिस्टर में आपका डायरेक्टली ऑपरेंड नहीं है। रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में क्या था, रजिस्टर है उसमें ऑपरेंड है। इसमें क्या है, रजिस्टर इनडायरेक्ट में रजिस्टर है और रजिस्टर में एड्रेस है। पहले इंस्ट्रक्शन से रजिस्टर पे आएगा, रजिस्टर में जो एड्रेस रहेगा उसको फेच करेगा और उस एड्रेस से फिर ऑपरेंड को फेच करेगा।
फॉर एग्जाम्पल एड मेमोरी ऑफ R1 कॉमा मेमोरी ऑफ R2। ये R1 और R2 क्या है, रजिस्टर है जहां पे क्या मौजूद है, एड्रेस मौजूद है। ये R1 और R2 रजिस्टर पे क्या मौजूद है, एड्रेस मौजूद है ऑपरेंड का। तो सबसे पहले मेमोरी R1 पे और R2 पे जाएगा जहां पे #005D और #271C है, जैसा दर्शाया गया ये क्या है, एड्रेस है, ऑपरेंड का एड्रेस है। तो #005D और #271C में जो ऑपरेंड मौजूद है हमारे रैम में, डेट इज #70 एंड #6E, इन दोनों का सम होकर क्या होगा, मेमोरी एरिया ऑफ R1 में ये सेव हो जाएगा। तो ये था रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। इसके बाद हमारा आता है रिलेटिव एड्रेसिंग मोड। ये क्या होता है, इन दिस एड्रेसिंग मोड अ स्पेशल वैल्यू इज अवेलेबल इन इंस्ट्रक्शन कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इसमें इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, एक स्पेशल वैल्यू मौजूद होता है जिसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं हम लोग। और इफेक्टिव एड्रेस, द इफेक्टिव एड्रेस ऑफ ऑपरेंड इज कैलकुलेटेड बाय द एडिशन ऑफ प्रोग्राम काउंटर एंड द गिवन डिस्प्लेसमेंट। और इफेक्टिव एड्रेस हम लोग कैसे निकालेंगे, मीन्स हमारा ऑपरेंड कहाँ पे मौजूद है वो हम लोग को कैसे पता चलेगा, डेट इज इफेक्टिव एड्रेस। हम लोग क्या करेंगे, जो डिस्प्लेसमेंट दिया गया इंस्ट्रक्शन में प्लस क्या करेंगे, प्रोग्राम काउंटर को करेंगे ऐड। तो देख लेते हैं इसका एक एग्जांपल। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है ऐड, ये आपको देखना है, ये जो है असेंबली कोड लिखा हुआ है ऐड R1 कॉमा #0007। ये जो #007 है ये क्या है, एक डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, एक स्पेशल वैल्यू दिया गया है। तो ये आपका एक्चुअल एड्रेस नहीं है, आपके मेमोरी में ये एक्चुअल एड्रेस नहीं है। तो एक्चुअल एड्रेस कैसे पता चलेगा इसमें, रिलेटिव एड्रेसिंग मोड में। तो रिलेटिव एड्रेसिंग मोड में हम लोग इफेक्टिव एड्रेस को पता करते हैं कैसे, ऊपर में फॉर्मूला है प्रोग्राम काउंटर प्लस डिस्प्लेसमेंट। तो प्रोग्राम काउंटर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, डिस्प्लेसमेंट आपको यहाँ है। अब क्वेश्चन हो सकता है कि सर पता कैसे चलेगा ये रिलेटिव है, इनडायरेक्ट है, रजिस्टर इनडायरेक्ट है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि ये क्वेश्चन है, ये क्या है, रिलेटिव एड्रेसिंग मोड है और प्रोग्राम काउंटर का वैल्यू ये है। अब आपको इसको सॉल्व करना है। तो जब रिलेटिव एड्रेसिंग मोड है तो सिंपल सी बात है, ये क्या है, एक डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है और प्रोग्राम काउंटर का वैल्यू आपको दिया हुआ है। तो आराम से पढ़ना है, ऐड R1 कॉमा #0007। ये क्या है, आपका डिस्प्लेसमेंट है। अब हमें क्या निकालना है, एक्चुअल मेमोरी लोकेशन निकालना है। तो एक्चुअल मेमोरी लोकेशन निकालने के लिए हम गिवन प्रोग्राम काउंटर प्लस इसको क्या करेंगे, सम करेंगे। तो मेमोरी लोकेशन निकालेंगे हम लोग, पीसी मींस प्रोग्राम काउंटर, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है #0056 प्लस जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है, दोनों को हमने सम किया। देन हमारा एक्चुअल मेमोरी लोकेशन निकला और उस मेमोरी लोकेशन पे #005D पे जो हमारा ऑपरेंड मौजूद है वो हमारा क्या है, एक्चुअल ऑपरेंड है। उसको हम लोग R1 क्या है, R1 एक रजिस्टर है जो कि है #08 जिसमें वैल्यू स्टोर है, उन दोनों का हम लोग सम करवा देंगे और R1 में स्टोर करवा देंगे। मीन्स जिस प्रकार का इंस्ट्रक्शन है वैसा हम लोग काम करेंगे। तो ये था आपका क्या है, रिलेटिव एड्रेसिंग मोड। इसके बाद जो हमारा सबसे लास्ट है वो है बेस एड्रेसिंग मोड। इसमें क्या होता है, इन दिस एड्रेसिंग मोड ऑल्सो द डिस्प्लेसमेंट इज अवेलेबल इन इंस्ट्रक्शन। इसमें भी क्या होता है, बेस एड्रेसिंग मोड में भी डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ रहता है इंस्ट्रक्शन में, where the effective address is calculated by adding the content of base register with displacement। यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा अंतर है, दोनों में सोल्व वैसे ही करना है, दोनों का जो सोल्विंग होगा प्रॉब्लम वैसे ही होगा। बस अंतर क्या है दोनों में, डिफरेंस क्या है कि बेस एड्रेसिंग मोड में हम लोग एक्चुअल एड्रेस को निकालते हैं कैसे, तो कंटेंट ऑफ जो बेस रजिस्टर होता है उसको डिस्प्लेसमेंट में सम करवा देते हैं। जबकि जो हमारा रिलेटिव एड्रेसिंग मोड था उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, रिलेटिव एड्रेसिंग मोड में, कि जो हमारा प्रोग्राम काउंटर था, है ना, यहाँ पे जो प्रोग्राम काउंटर गिवन है उसके साथ में डिस्प्लेसमेंट को ऐड करवा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, इफेक्टिव एड्रेस हम लोग को कैसे मिलेगा, बेस रजिस्टर में जो है वैल्यू हमारा प्लस डिस्प्लेसमेंट को क्या करेंगे हम लोग, सम करवा देंगे। तो हम लोग को एक्चुअल जो होगा एड्रेस वो पता चल जाएगा। उस एड्रेस से हम लोग क्या करेंगे, ऑपरेंड को फेच कर लेंगे, देन इंस्ट्रक्शन हमारा एग्जीक्यूट होगा। तो ये था हमारा बेस एड्रेसिंग मोड। तो यहाँ पे एड्रेसिंग मोड आपका क्या हुआ, एंड हो गया। एक बार हम लोग फिर से क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं, क्योंकि एड्रेसिंग मोड बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में और इस बार भी पूछा जाएगा आपसे। तो सबसे पहले था इम्प्लाइड और इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड।
इम्प्लाइड और इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड में क्या होता है कि डायरेक्टली ऑपरेंड मौजूद होता है। ध्यान से सुनिए, डायरेक्टली ऑपरेंड मौजूद होता है, जैसा आप लोग देख सकते हैं डायरेक्टली ऑपरेंड मौजूद है। जो सेकेंड था डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में क्या होता है कि इसमें ऑपरेंड का एड्रेस मौजूद होता है, डेट इज ये #005D #271C, ये क्या है, मेमोरी एड्रेस है ऑपरेंड का। देन आया इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। इसमें क्या था, एड्रेस का एड्रेस मौजूद था इंस्ट्रक्शन में, मीन्स ऑपरेंड का जो एड्रेस है फिर उसका जो एड्रेस है वो मौजूद है हमारा इंस्ट्रक्शन में। देन था हमारा रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। इसमें क्या था, ऑपरेंड हमारा रजिस्टर में था। देन उसके बाद क्या था हमारा रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, जिसमें हम लोग क्या करते थे, इस एड्रेसिंग मोड में ऑपरेंड का जो एड्रेस होता था उसको हम लोग रजिस्टर में स्टोर करवाते थे। देन था रिलेटिव एड्रेसिंग मोड। रिलेटिव एड्रेसिंग मोड में क्या होता था, एक स्पेशल वैल्यू डेट इज डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ होता था इंस्ट्रक्शन में, उसमें हम लोग प्रोग्राम काउंटर के वैल्यू को क्या करवाते थे, ऐड करवाते थे, तो हम लोग को एक्चुअल एड्रेस इट इज इफेक्टिव एड्रेस मालूम होता था। सबसे लास्ट था हमारा बेस एड्रेसिंग मोड। इसमें क्या होता था, इसमें भी एक स्पेशल वैल्यू दिया होता था डेट इज डिस्प्लेसमेंट। उसमें हम लोग क्या करते थे, बेस रजिस्टर के जो वैल्यू था उसको हम लोग ऐड करवाते थे डिस्प्लेसमेंट के साथ, तो हम लोग को इफेक्टिव एड्रेस मालूम होता था। तो डेट्स ऑल फॉर एड्रेसिंग मोड और एड्रेसिंग मोड के टाइप। अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आपको इतना लिख करके चले आना है और आपको फुल मार्क्स दिया जाएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।